नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश से एक आवाज न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज वीरांगना झलकारी बाई एवं वीरांगना उदा देवी पासी का जन्मोत्सव पनकी रामलीला मैदान गंभीरपुर बहेड़ा शताब्दी नगर रतनपुर कानपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कमेटी की सभी टीम अध्यक्ष मनीष कमल, उपाध्यक्ष सर्वेश कमल, पंकज आजाद, गौरी बालेंद्र कमल, हरि नारायण दादा, रामपाल कोरी, श्यामू गोरी, ज्ञान सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से ज्ञान सिंह कमल की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। सभी कमेटियों को मैं धन्यवाद करती हूँ और हमें अध्यक्ष जी रामपाल कोरी जी ने यहाँ पे आमंत्रित किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो ये उदा देवी और झलकारी बाई जी के और जेतुआ राव जी फूले जी का जन्मदिन भी है, उसके विषय पे किया गया है। और कि जो हमारे महिलाओं ने कितना त्याग किया है, बलिदान किया है, समर्पण किया है, समय समय पर उनको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि वो जागरूक रहें और अपने समाज को जागृत करती रहें। जहाँ तक जागरूक तो हैं लगभग वो महिलाएं, लेकिन जागृति जो है ना, उनको जागरूकता नहीं है उनके अंदर। अभी कई चीज़ें हैं जो महिलाओं को, जैसे जातवाद, अभी हम लोगों में जातवाद बहुत ज़्यादा है, ये सभी को मालूम है लगभग। अभी आप किसी भी पर्सन से बात करो तो वो बोले हम कोली समाज से हैं, हम पासी समाज से हैं, हम इस समाज से, हम उस समाज से हैं। लेकिन जब लड़ाई हुई थी तो किसी को ये नहीं पता था कौन किस समाज से, सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है ना कि जातवाद का होना चाहिए। और हम सभी लोग यहाँ पे इसीलिए एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि कभी भी कोई भी यहाँ संगठन बनाने का काम ना करें, और जब तक ये संगठन बनाते रहेंगे तब तक हमको कोई भी तरक्की नहीं मिलेगी। और हम सब जिस दिन हम लोग ये सब संगठित हो जाएंगे ना, 100% हमें कामयाबी मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। धन्यवाद। ऐसा करते ने किस काम के लिए अपना सर्वस्व त्यागा और त्याग और बलिदान दिया, उसके लिए आज का ये कार्यक्रम कि उनके त्याग और बलिदान को हमारी जाति और समाज के लोगों में जाना चाहिए, जिससे उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो और आने वाले भविष्य में वो अपने उद्देश्य को निर्धारित कर सकें और सही दिशा में अपने भविष्य को ले जा सकें। इसलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। जब महिलाओं को लेकर के जो जातिवाद है, जो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कि इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर इस देश के इतिहास की बात की जाए, आज वर्तमान की बात नहीं है, हम इतिहास से बात करते हैं। आज बहुत बड़े स्तर पे भारत के अंदर एक बात चलती है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो ये प्रचार चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इससे जागृति जो है वो प्रति जागृति में बदल रही है और क्रांति जो है प्रतिक्रांति में बदल रही है जी। जो हमारे जातियों के लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हमारा संविधान भी कहता है कि ओबीसी SC ST के लोग जो हैं वो हिंदू नहीं है जी। और अगर महिलाओं के अत्याचार की बात की जाए तो इस देश के अंदर जब मुसलमान नहीं थे उसके पहले भी इस देश के अंदर महिलाओं का अत्याचार हुआ है। और उसके पहले इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किसने बनाई? क्या मुसलमानों ने बनाई? इस देश के अंदर विधवा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा क्या मुसलमानों ने बनाई? ये बात हमें जानना होगा। ये आज का मामला नहीं है, ये पिछले 5000 वर्षों से चला आ रहा कुकृत्य है, जो व्यक्ति विशेष और व्यक्तिगत एक वर्ग के द्वारा जो किया जा रहा है। महिलाओं का अत्याचार का मामला आज का नहीं है। ये जो मातृत्व प्रधान देश है, आज ये पितृ प्रधान देश जो है वो ब्राह्मणी संस्कृति और ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण धर्म के आधार पर बनाया गया है, इसलिए ये अत्याचार हो रहा है। जब तक इस धर्म में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक लोग अपनी सही दिशा में नहीं जाएंगे, इस धर्म को दुत्कारेंगे नहीं, लतियाएंगे नहीं या छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये खत्म नहीं हो सकता। आज का कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया है गंभीरपुर में, ये हमारी जो समाज, पूरी समाज की झलकारी बाई जो हमारी एक वीरांगनाएं थी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और अपना लोहा बनवाया
लेकिन इनके इतिहास को दबाया गया। कुछ लोगों ने अपने लोगों को उठाने के लिए इन लोगों को दबाने के, इन लोगों वीरांगनाओं को दबाया गया, इनके विचारों को दबाया गया। जो इतिहास हमारा दबा दिया गया है। इस भारत देश में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर बेईमानी हुई है, किसी चीज़ की अगर चोरी हुई है तो इतिहास की चोरी हुई है। उसी इतिहास को उठाने के लिए आज हम लोग अब जन जन तक अपनी वीरांगनाओं को विचारधारा को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। मौजूदा सरकार तो आप देख रही हैं बड़ी अच्छी तरह से मौजूदा किस पे काम कर रही है। मौजूदा सरकार सिर्फ खंडवाद पर काम कर रही है, सिर्फ शिक्षा की तरफ काम कर रही है, स्कूलें बंद कराने का काम कर रही है, शिक्षा को खत्म करने का काम कर रही है, रोजगार खत्म करने का काम कर रही है। बहन बेटियों के ऊपर आपने देखा होगा अत्याचार इतना बढ़ गया है, उसे और बढ़ा देने का काम कर रही है, कोई रोकने का काम नहीं कर रही है सरकार। बड़े-बड़े कहते हैं कि हमने रोजगार की बात की और आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या उनका दावा सच है। आज इस भारत देश में हर 5 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 5 मिनट में, जो कि लिखित में है। हमारे समाज की तमाम ऐसे बलात्कार होते हैं जो किसी डरवश लोक लज्जा के कारण वो बाहर नहीं आते हैं। क्या यही है? यही महिला सुरक्षा की गारंटी है सरकार की। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर।